चलना हमारा काम है। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है और यह एक प्रेरक कविता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मानव को कर्म करते रहने की प्रेरणा दी है। कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक ना मंजिल पा सकूं, तब तक ना मुझे विराम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि मनुष्य बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति रखता है। वह अकेला ही मार्ग तय कर मंजिल तक पहुंच सकता है। उसे मार्ग में रुक रुक कर किसी दूसरे के साथ की या दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। गति प्रबल पैरों में भरी, अर्थात ईश्वर ने हर एक व्यक्ति को इतनी शक्ति प्रदान की है कि वो दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता है। वो स्वयं अपने बल पर अपना मंजिल तय कर सकता है। कवि अभी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाए हैं। लंबा रास्ता तय करना बाकी है। कवि कहते हैं कि जब तक वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, तब तक उन्हें विश्राम नहीं करना है। जीवन पर्यंत आगे बढ़ते जाना हमारा कर्तव्य है। मनुष्य जो है वो गतिशील होकर ही बड़े से बड़े उद्देश्य को भी प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार यहाँ कवि ने आजीवन कार्यरत रहने की प्रेरणा दी है। आगे की पंक्तियाँ हैं। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि जीवन रूपी मार्ग पर चलते हुए अनेक राही मिलते हैं। उनसे अपने सुख दुख को बांटकर मन का बोझ हल्का हो जाता है। दुख बांटने से हमेशा कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। कवि ने यहाँ तुम जो कहा है वो अपनी प्रेमिका या पत्नी के बारे में कहा है और वे उनके आभारी हैं। वे कहते हैं कि जीवन के मार्ग पर चलते हुए उन्हें उनकी पत्नी मिल गई। उनके साहचर्य में कुछ समय सुख दुख कहते सुनते सरलता से व्यतीत हो गया। कवि कहते हैं कि इस मार्ग में चलते हुए अपना क्या परिचय दूं। हम सब जीवन के पथ के पथिक ही हैं, मुसाफिर हैं। कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। मार्ग में अनेक साथी मिलते हैं, परंतु जीवन के इस पथ पर हमें आगे अकेले ही बढ़ते जाना। आगे की पंक्तियां हैं। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। गति मति ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। तो कवि ने यहाँ जीवन को अपूर्ण यानी अधूरा कहा है और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि इस संसार में जो हमारी इच्छाएं हैं वो सारी पूर्ण नहीं होती हैं। जीवन में सफलता असफलता सभी कुछ आते हैं। कवि ने जीवन को अपूर्ण कहा है। वो कहते हैं कि मानव जीवन अधूरा है। मनुष्य निरंतर प्रयत्नशील होने पर भी सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। ये संसार बहुत विशाल है। मनुष्य के पाने के लिए बहुत कुछ है। जब उसकी आशा पूरी होती है तो वो प्रसन्नता से झूम उठता है और असफलता मिलने पर निराश हो आंसू बहाने लगता है। तो जीवन में हर दिन जो होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं। सुख मिलता है तो उसके बाद दुख भी आता है और इसी आशा निराशा के बीच अपने जीवन रूपी पथ पर मनुष्य निरंतर आगे बढ़ते जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, गति मति ना हो अवरुद्ध। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन की गति नहीं रुकनी चाहिए। मति का अर्थ होता है बच्चों
कि जो हमारी बुद्धि है, हमारी जो विचार हैं, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। और इसका ध्यान आठों याम रखना है। आठों याम का अर्थ है हर समय, अर्थात चौबीसों घंटे, रात दिन इस बात का ध्यान रखना है कि गति ही जीवन है। जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, ना हमारी गति रुकनी चाहिए और ना ही हमारी मति अर्थात हमारी बुद्धि में कोई अंतर आना चाहिए। जो हम सोच रहे हैं आगे बढ़ने की बात, वो हमेशा वैसी ही रहनी चाहिए, यानी हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि चलना ही हमारा काम है। जीवन का अर्थ चलते ही जाना है, गतिशील होना है, और गति का रुकना ही मृत्यु है। इसीलिए हमें अपने मार्ग पर हमेशा चलते ही जाना चाहिए। आगे की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। कवि कह रहे हैं कि ये संसार बहुत बड़ा है। इस संसार के अनेक कार्यकलापों में होने वाले सुख दुख से सभी प्रभावित होते हैं। सभी के जीवन में सुख और दुख समान गति से आते और जाते रहते हैं। तो दुनिया में ऐसा कोई मानव नहीं है जिसके जीवन में केवल दुख ही दुख रहा हो या केवल उसे सुख ही सुख मिला हो। सुख और दुख सभी के जीवन के अनिवार्य अंग हैं। कभी कोई अलग नहीं है, इनमें से कोई अनोखे नहीं है कि जिनके जीवन में सिर्फ दुख ही आया हो। तो यहाँ कवि ने स्वयं को सांत्वना दी है, स्वयं को ही दिलासा देते हुए कहा है कि वो बेकार में ये क्यों कहे कि वो अभागे हैं या भगवान सिर्फ उन्हीं के विरुद्ध हैं। कह रहे हैं कि मैं बेकार क्यों कहता फिरूं कि मुझ पर विधाता वाम है, अर्थात सिर्फ मेरा ही भाग्य खराब है, भगवान मुझसे ही नाराज हैं, ऐसा मैं क्यों कहूँ। इसीलिए वो खुद को ही सांत्वना दे रहे हैं, खुद को ही दिलासा देते हुए आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा सभी को देते हैं और कहते हैं कि चलना हमारा कर्तव्य है। जीवन पथ की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। तो कवि कहते हैं कि मनुष्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति में गुण अवगुण दोनों का समावेश होता है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ दोष जरूर होते हैं। कवि कहते हैं कि वो संपूर्ण मानव बनना चाहते थे पर नहीं बन सके। हाँ, वो इस कोशिश में हमेशा भटकते ही रहे। वह जिस ओर भी अपना कदम बढ़ाते वहीं रुकावट आकर खड़ी हो जाती। कभी वह उस रुकावट पर विजय पा लेते, पर सदा ऐसा नहीं होता है। लेकिन निराश होकर कभी प्रयत्न करना बंद नहीं किया। कवि कहते हैं कि असफलता से निराश होकर कर्म करना बंद नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे हम कर्म पथ पर आगे बढ़ते हैं, कर्म करने का सुख मिलता जाता है। जब जीवन दुखों बाधाओं से भरा ही होता है तो निराश होने से क्या लाभ। जीवन में सुख दुख, आशा निराशा, सफलता असफलता, इन सब की चिंता किए बगैर ही निरंतर कर्म पथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। यही हमारा काम है। बच्चों, बार बार आप देख रहे होंगे कि मैंने इसी बात को दोहराया है, क्योंकि कविता में भी इसी बात को बार बार कहा गया है, चलना हमारा काम है, यानी गतिशीलता ही जीवन है। आगे की पंक्तियां हैं। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच से ही फिर गए, पर गति ना जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे हरदम, उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मार्ग में कुछ ऐसे साथी मिले जिन्होंने सदा साथ दिया। कुछ निराश होकर लौट गए, लेकिन उनकी पराजय कर्मठ लोगों को रोक नहीं सकी। तो कवि कहते हैं कि जीवन में साथी आते जाते रहते हैं। अपने उद्देश्य के प्राप्ति के लिए हमें उन पर नहीं निर्भर रहना चाहिए।
जो रुकावटों, संकटों, दुखों में भी खड़े रहे, वे आगे बढ़ते रहे। उन्हें ही जीवन में सुंदर, आकर्षक सफलता मिली। तो निरंतर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ना ही मानव का कर्तव्य है। यहाँ कविता का केंद्रीय भाव दिया गया है बच्चों। ऐसा ही उद्देश्य भी हो सकता है, इसे आप उद्देश्य भी कह सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि कई शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, जिससे आपको कविता समझने में आसानी होगी। धन्यवाद।